मेरा नाम जो मानतांग है। मैं जन्म से ही बहुत ताकतवर हूँ। यहाँ के सभी गांवों में लोग मुझे सुंदर लोहारनी कहते हैं। 7 साल पहले मेरे साथ ज्यादती हुई थी और मेरी एक बेटी हुई। न्यू न्यू ने गांव में तिरस्कार सहा है। ताकि लोग उसे ताना ना मारें, मैंने एक बिचौलिन से उसके लिए पिता ढूंढने को कहा। मानतांग, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा आदमी ढूंढ लिया है। वह एक गंभीर शहर का आदमी है जिसके पास शहरी रजिस्ट्रेशन और खुद का फ्लैट है, और ऊपर से वो होंगशिंग ट्रैक्टर फैक्ट्री में चीफ इंजीनियर भी है। चीफ इंजीनियर? वांग मैडम, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? ऐसा आदमी मुझ पर ध्यान क्यों देगा? बहन, तोहफे आसमान से नहीं गिरते। उस आदमी ने किसी को बचाते हुए अपनी टांगें तुड़वा ली थीं। वह 3 साल से बिस्तर पर पड़ा है और अब जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहेगा। अगर वह तुमसे शादी करता है तो सिर्फ इसलिए कि उसे हर काम के लिए एक मुफ्त नौकरानी चाहिए। मानतांग, ठीक है, उसकी टांगों में थोड़ी समस्या है, लेकिन तुम्हारी भी हालत ऐसी नहीं है कि ज्यादा चुन सको। तुम खुद भी एक बोझ के साथ आई हो। कौन सा अच्छा लड़का तुम्हें चाहेगा? मेरी बात मान लो। बिल्कुल सही कहा। शेन परिवार बहुत शरीफ है। पूरे 800 युआन की दहेज देंगे। मानतांग, ये पैसे तुम अपने पास रखो, इन्हें किसी और को मत देना। मानतांग, ये 800 युआन की दहेज परिवार को दी जाती है। तुम्हारे माता पिता जल्दी गुजर गए थे। तुम्हें 12 साल तक हमारी जो परिवार ने पाला है, ये पैसे उस कर्ज को चुकता कर देंगे। यही बात है। एक औरत जिसने बच्चा पैदा कर लिया है, उसके लिए शादी करना ही काफी है, और फिर भी वह दहेज अपने पास रखना चाहती है। चाची, तुम कैसे हिम्मत करती हो उस पैसे को छूने की? मेरा हथौड़ा तुम्हारा हाथ पहचान लेगा। ठीक है, आज हम सारे हिसाब साफ कर लेते हैं। ये पुश्तैनी घर मेरे माता पिता की पुरानी लोहार की दुकान है। तुम लोग यहाँ 12 साल से मुफ्त में रह रहे हो। और किराया? मैं 12 साल की उम्र से इस घर को चलाने के लिए हथौड़ा चला रही हूँ। हर महीने 15 युआन खाने पीने में खर्च होते हैं। 12 साल में कितना हुआ? और त्योहारों पर जो कपड़ा, मांस और तंबाकू तुम्हारे लिए खरीदती थी, उसका क्या? किसने किसका पालन पोषण किया है? तुम लोग यह बात सबसे बेहतर जानते हो। तू एक एहसान फरामोश गद्दार है। इतना घमंड मत कर। वो शहर वाला आदमी एक व्हील चेयर पर बैठा अपाहिज है। अगर वो तुझसे प्यार करता है तो सिर्फ इसलिए कि उसे एक मुफ्त में मिल रही है। एक अपाहिज और ऊपर से बोझ। तेरी जिंदगी में अब कुछ बाकी नहीं रहा। शुक्र मना कि वो तुझे तुच्छ नहीं समझता, और ऊपर से तू अकड़ भी रही है। मेरी बेटी का नाम न्यू न्यू है। जो भी उसे किसी और नाम से बुलाएगा, उसका हाल इस लोहे की छड़ जैसा होगा। तो क्या हुआ अगर मैं एक अपाहिज से शादी कर लूं? एक अपाहिज तुम लोगों से कहीं ज्यादा साफ सुथरा है। खून चूसने वालों, वे 800 युआन मेरी दहेज हैं। वो पैसे मेरे हैं, जो मानतांग के। आज से मेरी चीजों को तुम में से कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो फिर उस अधमरे से शादी करने का इंतजार कर। शहर में तुझे एक गर्म खाना भी नसीब नहीं होगा। देर सबेर तू रोती हुई जो परिवार से भीख मांगने वापस आएगी। माफ कीजिए, जो मानतांग कौन है? मैं खास तौर पर आपको और बच्ची को शादी के लिए शहर ले जाने आया हूँ। अपाहिज हो या ना हो, धोखा हो या ना हो, अब से मेरी जिंदगी जो मानतांग मैं खुद तय करूंगी। अरे साथी, कितना लंबा सफर था। आइए, पानी पीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, अब नाटक खत्म हुआ। एक किसान औरत जिसने बच्चा भी पैदा कर लिया है, और मुझे उसे सलाम करना पड़ेगा। मांगने वाली कियान ने साफ साफ कहा था, शेन परिवार अच्छा रहता है। क्या इसे अच्छा रहना कहते हैं? वाह, गांव की लड़की तो बहुत मांग कर रही है। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, हम तुम्हें अपने बीमार भाई की देखभाल के लिए लाए हैं, तो अपनी दहेज अभी दे दो, और अब से खच्चर की तरह काम करना पड़ेगा। शेन परिवार में तुम्हें कभी भी बचा हुआ खाना भी कम नहीं पड़ेगा। कम बातें करो। मेरा पति कहाँ है? जिस आदमी से मेरी शादी हुई है, वह कहाँ है? अरे कहाँ जा रही हो? पीछे के आंगन में मत जाओ। तुम वहां नहीं जा सकती। शांत रहो। वो कमरा बहुत गंदा है, वहां देखा भी नहीं जा सकता। अंदर मत जाओ, वहां गंदगी है। यहाँ से चली जाओ। मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। देखा, वह एक बेकार अधमरा इंसान है। चाहे तुम्हें घिन आए, अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी देखभाल तुम्हें करनी है, और पैसे हमें देने हैं। गांव की लड़की, वहां खड़ी मत रहो। अभी दहेज निकालो। मैं 12 साल से लोहे का काम कर रहा हूँ। इन हाथों को लाल गर्म लोहे की आदत है। तुम्हारी कलाई तो एक टहनी जैसी है। क्या आजमाना चाहोगी? छोड़ो। छोड़ो, तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे है? पागल लड़की, जरूरत नहीं है। मैं एक बेकार इंसान हूँ जो खुद का भी ख्याल नहीं रख सकता। कोई भी मेरे पास आना नहीं चाहता। फिर दुख क्यों सहना? हिलो मत। मैं 4 किलो का हथौड़ा चलाने की आदी हूँ। अगर तुम हिली तो मैं तुम्हें चिमटे से पकड़ लूंगी। इन खुरदरे और छाले पड़े हाथों ने जब मेरा चेहरा छुआ, तो कई सालों बाद पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे इंसान की तरह देख रहा है। आज रात मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म बनाऊंगी। अब से इस घर में मेरी चलती है। इस महीने शेन यांगचू को दिव्यांगता मुआवजे के तौर पर ठीक 210 युआन मिले हैं। सब कुछ इस डिब्बे में है। माँ, आप तो सच में जानती हैं। जब हम उस अपाहिज को लाए थे तो पड़ोसी आप पर हंसते थे, लेकिन देखिए, अब हम कुछ भी नहीं करते और हर महीने 200 युआन मिल जाते हैं। अरे तुम किसान औरत, इतनी रात को क्या सूंघती फिर रही हो? क्या कर रही हूँ? मैंने माँ बेटे तुम दोनों की कही हर बात सुन ली है। तुम लोग उसकी मुआवजा राशि चुरा रहे हो और उसके जल्दी मरने का इंतजार कर रहे हो, ताकि पैसा और घर अपने पास रख सको। तुमने यह भी कहा था कि न्यू न्यू और मैं तुम्हारी गंदगी साफ करने और पड़ोसियों के सामने तुम्हारा बचाव करने आए हैं। क्या मैं गलत हूँ? वो सब तो उसने हमें देना ही है। हमने उसे 3 साल तक पाला है। उसे थोड़ा दलिया दे दिया तो क्या हो गया? वो पैसा हमारा हक है। 3 साल तक पाला है। यहाँ सब कुछ काले अक्षरों में सफेद कागज पर लिखा है। 3 साल की मुआवजा राशि तुम्हारी जेब में गई। और उसका क्या? वो एक अलग कमरे में रहता है और बचा खुचा ठंडा खाना खाता है। उसके पास एक ढंग की कंबल भी नहीं है। क्या तुम इसे उसकी देखभाल करना कहते हो? जब से मैं शेन परिवार में आई हूँ, मैं शेन यांगच्यू की पत्नी हूँ। अब से उसके पैसे की देखरेख मैं करूंगी। हमें लूटना चाहती हो? तुम पागल हो गई हो। मैं अभी गांव जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। अधिकारियों को बुलाओ ताकि वे तुम्हें पकड़ लें। बहुत अच्छा, जाओ उन्हें बुलाओ, ताकि मैं भी उनके सामने बता सकूं कि तुम लोगों ने कैसे एक लकवे के मरीज के 3 साल की मुआवजा राशि चुरा ली और उसे पिछवाड़े में ठंडा खाना खाने के लिए छोड़ दिया, मरने का इंतजार करते हुए। तुम्हें क्या लगता है वे किसे पकड़ेंगे, मुझे या तुम्हें? मैं पैसे ले जा रही हूँ। कल से जो भी उसकी एक बाल को छूने या एक पैसा भी छीनने की कोशिश करेगा, उसे इन चिमटियों से सामना करना पड़ेगा। नूडल्स तैयार हैं। जब तक गर्म है खा लो। ये तुम्हारा मुआवजा है। एक पैसा भी कम नहीं है। अब से अपना पैसा खुद संभालो।
कोई भी इसे छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। इन 3 सालों में सब यही देख रहे थे कि मेरी जिंदगी से और कितना पैसा निकाला जा सकता है। सिर्फ उसी ने मुझे वह सब कुछ लौटा दिया जो उसने वापस पाया था, एक एक पैसे तक। ये गांव की औरत किसी भी इंसान से अलग है जिसे मैंने कभी जाना है। दवाइयां और मांस पैसे से आते हैं। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया है कि मेरी टांग का इलाज नहीं हो सकता। उस बिना तले के कुएं में पैसे मत फेंको। मैं अपनी खुद की दहेज खर्च कर रही हूँ। मैं उसे वहीं खर्च करती हूँ जहां मेरा मन करता है। वो ठीक होगा या नहीं ये मैं तय करूंगी। किसी के लिए एक वाक्य में फैसला मत सुनाओ और खाओ। तुम तो एक लकड़ी जैसे दुबले हो गए हो। पहले थोड़ा मांस वापस लाओ, फिर हम टांग का इलाज करेंगे। मैंने 3 साल से गर्म मांस का एक टुकड़ा भी नहीं चखा था। न्यू न्यू यहाँ आओ। यह अक्षर लोहा पढ़ा जाता है, वही लोहा जिसे गढ़ा जाता है, वही लोहा जिस पर माँ काम करती है। झोउ परिवार लोहारों का परिवार है। मेरे पिता झोउ तिएशान झोउ जियाकुन के आसपास कई किलोमीटर तक सबसे अच्छे लोहार थे। सभी गांव वाले अपने औजार उन्हीं से बनवाते थे। अफसोस कि वे इतनी जल्दी चले गए। झोउ तिएशान, झोउ तिएशान। मैं न्यू न्यू को अपनी तरह अनपढ़ नहीं बनने दे सकती। मुझे उसे पढ़ने भेजना ही होगा। और मुझे भी नहीं लगता कि तुम्हारी टांग हमेशा के लिए खराब हो गई है। वह पैसा मैं खुद कमाऊंगी। मैं हमेशा अपने साथ 4 किलो का हथौड़ा रखती हूँ। इस पेशे में हथौड़ा कभी छोड़ा नहीं जाता। भट्ठी और धौंकनी मैं खुद ही ठीक करती हूँ और चलाती भी हूँ। निहाई मैं किसी पुराने लोहे की दुकान से ढूंढ लूंगी। इसमें ज्यादा खर्च नहीं आएगा। कल सुबह जल्दी मैं अपनी लोहार की दुकान लगा दूंगी। तुम अपना काम देखो। मैं न्यू न्यू का ध्यान रखूंगी, ठीक है? घर पर रहकर चाचा शेन के साथ अक्षर सीखो। एक औरत लोहार की दुकान लगा रही है। पक्का ये लोगों को धोखा देने आई है। ऐसी औरत तो हथौड़ा भी ठीक से उठा नहीं पाएगी। हे भगवान, इसका धार गोल और तेज है, सहकारी समिति के औजारों से भी मजबूत। लड़की, ये कुदाल कितने में बेच रही हो? कुदाल 1 युआन 20 फेन, हंसिया 80 फेन, हल का फाल 2 युआन 50 फेन। अगर ठीक से काम ना करे तो वापस ले आना, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगी। मुझे 2 कुदाल दे दो। मुझे 3 हंसिए दे दो। फसल कटाई का समय आ गया है। लड़की, मेरे लिए एक कुदाल बचाकर रखना, सारी मत बेच देना। पहले ही दिन कोयला और लोहा घटाकर मैंने लगभग 5 युआन शुद्ध कमाए। अगर मैं ऐसे ही जारी रखूं तो न्यू न्यू की पढ़ाई और उसकी दवाइयों के लिए बचत कर सकूंगी। आज सब कुछ बहुत जल्दी बिक गया, लेकिन 2 किसानों ने कहा कि हमारा हल अच्छा है, पर जमीन में घुसने में थोड़ी दिक्कत होती है। बैल को जोर से धक्का देना पड़ता है। हल के फाल का कोण 5 डिग्री कम कर दो और नोक को थोड़ा पतला कर दो। इससे हल जमीन में आसानी से घुसेगा और गहराई तक खोदेगा। और दरांती की मोड़ को ऐसे बना दो तो वह और भी अच्छा काटेगी। तुम्हें यह सब कैसे पता है? तुम तो जिले के कृषि केंद्र के तकनीशियनों से भी अच्छा चित्र बनाते हो। जवानी में मैंने थोड़ा बहुत इन चीजों के साथ छेड़छाड़ की थी। अब उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा है, तुम आजमा कर देख लो। कल मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही करूंगा। और कल तुम और न्यू न्यू मेरे साथ बाजार चलना। अगर मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूं तो पता नहीं वो माँ बेटा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर पूरे दिन धूप नहीं देखोगी तो तुम्हारी टांग ठीक होने में और देर लगेगी। तुम व्हील चेयर पर बैठ जाना। मैं तुम्हें धक्का दूंगा, तुम थोड़ी धूप भी ले लेना और साथ ही मुझे दुकान पर भी मदद कर देना, ठीक है? ये दरांती तो वाकई बहुत बढ़िया चल रही है मालकिन। मुझे ऐसी 2 और दे दो। तुम लोग नए हो, है ना? इस गली पर भाई ब्याव का कब्जा है। यहाँ दुकान लगाने के लिए शुल्क देना पड़ता है। 2 युआन रोज, हफ्ते भर का एक साथ देना होता है। यही नियम है। गली सबकी है और ये दुकान मैंने खुद लगाई है। शुल्क 1 पैसा भी नहीं दूंगी। गांव वाली तो बड़ी अकड़ में है। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, पिछले महीने टोफू वाले ने बात नहीं मानी थी। उसकी दुकान पलट दी गई थी और वह आधा महीना बिस्तर पर पड़ा रहा। अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। मेरी दुकान को कोई हाथ नहीं लगाएगा।